Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to see the timetable to complete whole syllabus before board. तो हमें बिफोर बोर्ड पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और 2 से 3 टाइम हमें रिवीजन कर लेना है बहुत अच्छे से। तो हम लोग बिल्कुल एकदम अच्छा सा टाइम टेबल बनाने वाले, एकदम कलर कोडेड टाइम टेबल, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा प्यारा, क्यूट, सुंदर सा होगा। कुछ इस तरह का आपको ड्रॉ करना है। हाँ, जस्ट जोकिंग, मैंने बस फ़ोटो डाउनलोड किया। हमें एक अच्छा टाइम टेबल बनाना शुरू करने से पहले मैं आपको अब्राहम लिंकन का एक थॉट बताना चाहती हूँ। उन्होंने जो कहा है, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 hours शार्पिंग माई एक्स। अब ये बोर्ड स्टूडेंट के तो आपको समझ तो आ ही रहा होगा कि मुझे 6 घंटे दो किसी भी पेड़ को चॉप करने के लिए, और मैं 6 में से 4 घंटे अपनी एक्स को शार्प करने के लिए लगाऊंगा। तो इससे हमें ये समझ आता है कि प्लानिंग टू गेट सक्सेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसी भी में सक्सेस को पाने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुड प्लान प्लस एग्जीक्यूशन इज़ इक्वल टू दी सक्सेस। अब ऑफ कोर्स अगर हमें 3 मंथ्स मिल रहे हैं या 6 मंथ्स मिल रहे हैं, तो हम उसमें से 4 मंथ तो प्लान बनाने में नहीं लगवाने वाले, लेकिन हमें तब भी प्लानिंग तो चाहिए होगा। बिना प्लानिंग से हम किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। हमें अचीव करना है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम कैसे अचीव करेंगे। नो, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से। सबको टॉपर बनना है या नहीं? जिसको नहीं बनना वो वीडियो अभी छोड़ दें प्लीज़, क्योंकि ये टॉपर्स के लिए टाइम टेबल है। अगर आपने फॉलो कर लिया, यू मस्ट बी अ टॉपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और काम करना है आपको, कैलेंडर। सबसे पहले गूगल पे से जाके आपको कैलेंडर डाउनलोड करना है। प्रिंटेबल कैलेंडर आप उसमें डालेंगे तो आपको बहुत सारे कैलेंडर खुल के आ जाएंगे। गूगल पे आपको सर्च करके उसे तुरंत से डाउनलोड करना है। कुछ इस तरह के टाइम टेबल आएंगे आपके स्क्रीन पे, तो आपको जो भी पसंद आए, प्रिंटेबल होना चाहिए वो, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको एक इस तरह की A4 शीट चाहिए, कम से कम इतनी बड़ी, और उसमें आपको इस तरह से कॉलम्स बनाने हैं। और सेकेंडली आपको अपने सिलेबस के डू और डाई टॉपिक्स पता होने चाहिए। अब डू और डाई टॉपिक्स क्या होते हैं? डू और डाई टॉपिक्स वो होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा 40% ऑफ सिलेबस, सॉरी 70% ऑफ द एग्ज़ाम पेपर इज़ बेस्ड ऑन 40% ऑफ द सिलेबस। वो सब आपके डॉट चैप्टर्स हैं। तो अभी डॉट चैप्टर कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से पता चलेंगे? तो डॉट चैप्टर पता करने के लिए या तो आप किसी अपने टीचर से बात कर सकते हैं, जो भी उस सब्जेक्ट को, लेकिन उसके लिए आपको हर टीचर से बात करनी पड़ेगी। सबसे अच्छा है कि आप अपने लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए या कहीं से ख़रीद लाइए फटाफट से, और उसको आप देखिए। देखने के बाद आपको तुरंत समझ आ जाएगा, अरे कौन कौन से डॉट चैप्टर है। आपको खुद देख के लगेगा, अरे यार ये एक क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट करते हैं। तो आपको लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर लाने हैं, उनमें से देख लेना, आपको समझ आ जाएंगे, उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद आपके पास NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस बुक क्वेश्चंस निकालने हैं। NCERT में क्वेश्चंस कम रहते हैं, तो आपके पास एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए क्वेश्चंस के लिए। और फॉर टाइम टेबल हमें 4 कलरफुल पेन चाहिए। मैं यहाँ पे ग्रीन, रेड, येलो और ब्लू पेन ले रही हूँ। तो हमें कुछ इस तरह से कॉलम्स बना लेने हैं, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो पहला हमारा टाइमिंग रहेगा 4 PM टू 8 PM। तो हमें सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग उठना है। 4 o'clock टू 7 o'clock, 8 o'clock तक हमें पढ़ना है। तो सुबह उठने का बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि सुबह सुबह हमारा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है। हमारा कंसंट्रेशन लेवल ऑफ द माइंड बहुत अच्छा रहता है। जो चीज़ हमें आधा घंटा या 1 घंटा लगने वाली है पढ़ने में या समझने में, वो हम 10 से 20 मिनट में कर सकते हैं। इतना अच्छा हमारा कंसंट्रेशन लेवल रहता है सुबह। तो हमें सुबह उठते ही 20 से 30 एटलीस्ट टारगेट बना लीजिए। एटलीस्ट आपको 20 to 30 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। या तो वो फिज़िक्स हो सकता है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आपको लेना है जिसमें न्यूमेरिकल्स हो, या वो केमिस्ट्री हो सकता है, और या वो मैथ्स हो सकता है। तो हम इसके लिए एक इंटरलीव्ड प्रैक्टिस, यानी इंटरलीव्ड एक मेथड होता है, जिसमें जैसे मान लीजिए आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के आपको 20-20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आपको फिज़िक्स करना है, फिर आपको केमिस्ट्री करना है, केमिस्ट्री के 10, फिर बायो के 10, फिर फिज़िक्स के 10, फिर केमिस्ट्री के 10, फिर बायो के 10। आपको इनको बार बार घुमा घुमा के करना है, क्योंकि जब आप पहली बार फिज़िक्स के 10 क्वेश्चन लगाएंगे, तब तो आपके कंसेप्ट
क्लियर होंगे माइंड में। जब आप दोबारा बायो और केमिस्ट्री के बाद फिर से फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाएंगे 10, तो उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स कि आपके जो माइंड लेवल है वो बढ़ेगा, मतलब आपको दोबारा दोबारा रिवीजन होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। अब नेक्स्ट हमारी टाइमिंग हो जाएगी 10 नहीं 11 o'clock to 1 o'clock। उसमें हमें कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना है। थ्योरी में हमें 2 घंटे हैं, तो हम 1 घंटे में पहले एक वीडियो देख लेंगे उस चैप्टर का, तो हमें पता चल जाएगा, समराइज़ हो जाएगा उस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है। उसके बाद हम रीडिंग करेंगे, चैप्टर हमने समझ लिया 1 घंटे में। अब नेक्स्ट में हम क्वेश्चंस पढ़ लेंगे कि कैसे कैसे उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोई भी गाइड उठा लीजिए, उस चैप्टर के क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, आपका एक चैप्टर यहीं पे ख़त्म। अब नेक्स्ट है मेमोराइज। तो ये हमें शाम को 4 o'clock to 8 o'clock 4 o'clock to 7 o'clock के बीच में करना है। तो मेमोराइज़ का मतलब हो गया जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं या आपके चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आते तो अच्छे से मेमोराइज एंड रट्टा मारना है। जितने आपने नोट्स बनाई होंगी, नोट्स पहले आपको इसमें भी रट्टा तुरंत नहीं मारना शुरू करना है। 4 o'clock to 7 o'clock का टाइम है, तो आप 4 o'clock to 5:30 तक आप किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बाद नोट्स कैसे बनती हैं उसका भी एक वीडियो डालने वाली हूँ, तो आप उसमें से देख सकते हैं। उसके बाद आपको रट्टाफिकेशन करना है या लर्न करना है। अब सेकेंड आपका टाइम आता है, उसमें आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले थोड़ी देर पहले आप आधा घंटा आपकी मर्ज़ी से दे सकते हैं, कोई भी 5 एग्जाम्पल और या 1 डेरिवेशन आपको पढ़ लेनी है बहुत अच्छे से। सोने से पहले आपको कोई भी 5 डेरिवेशन और 5 एग्जाम्पल्स, चाहे वो बायो के हो चाहे वो केमिस्ट्री के हो, कोई इक्वेशन हो उसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और फिज़िक्स की कोई एक डेरिवेशन या मैथ की कोई थ्योरम बहुत अच्छे से आपको एक बार पढ़ के समझ लेनी है। और रोज़ रात को आपको ये काम करना है सोने से पहले, और कल का प्लान बनाना है, कल मुझे क्या क्या करना है। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें पढ़ना कैसे है, लेकिन हम ये देखें कि हम कैसे बच सकते हैं मोबाइल एडिक्शन, उससे प्लीज़ थोड़ा दूर रहिए। मोबाइल एडिक्शन सुनते ही सबका फेस कुछ ऐसा हो गया होगा, अरे यार ये क्या बोल दिया। तो मोबाइल एडिक्शन से दूर रहिए। मोबाइल मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, लेकिन अपना एक टाइम कंसेप्ट कर लीजिए कि हाँ मुझे 1 ही घंटा या 2 घंटा इतने टाइम पर लेना है। पढ़ाई के टाइम पे आप ये सोचेंगे अरे 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, जब आपका टाइम हो जाए यू हैव टू सिट ऑन दी टेबल, यू हैव टू डू। तो अब हमें देखना है कि हम रिवीजन कैसे करें, टॉप मास्टर सीरीज़ टू रिवीजन। अब हम रिवीजन कैसे करें, अब हमने शुरू में अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया हमने 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में। अब हम रिवीजन कैसे करें, तो रिवीजन करने का हमें पहले सबसे पहले जो हमने डॉट चैप्टर्स पढ़े हैं, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो हमें सबसे पहले उन्हें रिवाइज करना है। ऑल दी डॉट चैप्टर्स एंड रिवाइज दैम। ठीक है, बहुत अच्छे से उन्हें रिवाइज कर लेना है हमें। उसके बाद हमें दोबारा जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें हमें बाकी बच्चों चैप्टर और फिर से हमें डॉट चैप्टर्स को रिवाइज करना है। ठीक है, जो भी मतलब डॉट चैप्टर वो जो बच जाएंगे या नहीं हो पाएंगे उनको रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स के साथ भी आप दोबारा से रिवाइज करेंगे एक बार। मतलब इसमें आपको थोड़ा कम टाइम देना है डॉट चैप्टर्स को और थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स को। इतना ध्यान रखिए कि हमने डॉट चैप्टर्स एक बार रिवाइज कर लिए हैं। आफ्टर दैट हम लास्ट में भी मेमोराइज़ करेंगे हर चीज़ को हमें एक बार याद तो करना पड़ेगा। जितने भी आप एक बार फार्मूलाज हैं, तो रिवीजन करते समय आपको एक पॉकेट डायरी बना लेनी है फार्मूलाज की। मतलब जब आपकी रिवीजन सीरीज शुरू हो जाए तो आप जल्दी से बैठिएगा, हर चैप्टर के लिख लीजिएगा क्या क्या फार्मूलाज हैं, उन्हें सोने से पहले 10 मिनट पहले बस एक बार देख लीजिएगा। तो 2 से 3 महीने में आपका ये बहुत अच्छे से, 1 महीना भी अगर आप इस काम को करेंगे तो इट्स विल बी अ बेस्ट। एक स्पेशल क्वेश्चन बुक हो जाएगी वो आपकी, या एक स्पेशल बुक हो जाएगी डायरी। ठीक है, नेक्स्ट डे अब आपको एक और चीज़ करनी है। अगर आप और अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं, आपको ईजी टू हार्ड, ईजी एक लेना, आपको ईजी सब्जेक्ट एक लेना, हार्ड सब्जेक्ट एक, ईजी एक हार्ड। जैसे मान लीजिए आपने सैटरडे को कोई इजी सब्जेक्ट लिया तो अब आप कोई हार्ड सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर आपने कोई इजी सब्जेक्ट लिया तो आप बाद में कोई हार्ड सब्जेक्ट ले लेंगे। तो आपको इस हिसाब से चलना है। ओके, तो अब बिना वेस्टिंग करे टाइम का, तो मैं अब लास्ट चीज़ ये बताना चाहती हूँ। ये जो मैंने आपको ये सब मेथड्स बताए हैं कैसे आपको पढ़ना है, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आई एम रियली प्रिटी श्योर आप 90 अबव पक्का आपके आ जाएंगे। आई एम श्योर। पर आपको फॉलो करना पड़ेगा हर रोज़, आपको सिस्टमेटिकली काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर आपने एक दिन 8 आवर्स पढ़ाई कर ली और आप नेक्स्ट डे 1 भी घंटा नहीं पढ़ ले। टॉपर्स का सबसे अच्छा रीज़न होता है, वो इसलिए टॉपर्स होते हैं क्योंकि
वो रोज़ सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो रोज़ 8 ही घंटे पढ़ते होंगे, लेकिन नहीं, वो रोज़ पढ़ते ज़रूर होंगे। पढ़ना रोज़ ज़रूर होता है अगर हमें टॉपर बनना है तो। सो टाइम कम है, लॉकडाउन है, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और हमें थोड़ा ज़्यादा करना है। तो लास्ट में मैं आपको एक कोट बताना चाहती हूँ। इसमें है, इफ़ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कांट रन देन वॉक, इफ़ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट वट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप उड़ नहीं सकते तो भागिए, अगर आप भाग भी नहीं सकते तो चलिए, अगर आप चल भी नहीं सकते एट लास्ट तो आप रेंगिए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, आपको आगे बढ़ना है। सो बहुत अच्छा है ये, मुझे तो बहुत पसंद आया ये। सो बाय बाय। इफ़ यू लाइक द वीडियो then like and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Bye.